प्रधानमंत्री जो देश का राजा है, देश का माई बाप है, वो किसी भी गंभीर मुद्दे पर, मैं इसी मुद्दे की बात नहीं, किसी भी गंभीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी साहब कभी कोई बयान जारी नहीं करते। लेकिन विदेशों में लगता है कि भारत की बेटी साक्षी मलिक ने मेडल जीता है, वहां तो कहीं लिखा नहीं जाता कि जाट ने मेडल जीता है। अब बजरंगबली को बीच में ले आए, बजरंगबली क्या तुम्हारा पेटेंट किया हुआ है क्या? हनुमान मंदिर में तो मैं जाता हूं, हनुमान जी तो हमारे हैं, आपके हनुमान जी कहां से होंगे? सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषणी सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं, और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे उन सभी से मेरी प्रार्थना आपने अंत तक वीडियो के बने रहना है। और आज जो मेरे पैनल में जुड़ेंगे मोहताज नहीं है पहचान के, नाम है लक्ष्मीकांत शर्मा जी, एडवोकेट हैं, प्रवक्ता हरियाणा कांग्रेस। सीधी बातचीत रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में जी। धन्यवाद सुभाष भाई। खिलाड़ियों का मुद्दा चला हुआ जी, दिल्ली के अंदर जो खिलाड़ी हड़ताल कर रही हैं मुद्दों को लेकर, अपने मांगों को लेकर, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो बीच में पुलिस ने भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, महिला खिलाड़ियों के साथ। वहाँ तमाम लोग जो है वहाँ उनके पक्ष में पहुंच रहे हैं, लगातार उनकी बयानबाजी सोशल मीडिया पर हर रोज आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए सुभाष भाई, जहां तक खिलाड़ियों का मामला है, पहलवानों का मामला है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। देश की बेटियां, देश की बहनें वो धरने पर बैठी हैं जी, और पूरा देश आज उनके साथ है। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी बेशक जो मर्जी आरोप लगाती रहे, जो आरोप उन्होंने लगाए, मैं देखिए मैं खुद वहां पर जाकर के आया हूँ और धरने पर बैठा हूँ। बजरंग पूनिया जी मुझे मिले हैं, साक्षी मलिक मुझे मिली वहां पर, मैं धरने पर उनके साथ रहा हूँ, फोगाट जी है, जो जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं मैं वहां पर लगा के आया हूँ, उनसे बातचीत हुई है। उनकी कोई नाजायज मांग नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े लोग बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आरोप खिलाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं। उन खिलाड़ियों पर, उन पहलवानों पर जो देश का सम्मान है, जो देश का गौरव है। याद कीजिए, जब ये लोग मेडल जीत करके आते थे तो नरेंद्र मोदी जी छाती ठोक करके, सीना ठोक करके ऐसे खड़े होते थे कि जैसे खुद मेडल लेकर के आए हों, जैसे खुद उन्होंने कोई जंग जीती हो। तो आज नरेंद्र मोदी कहाँ है? जो देश का राजा है, देश का माई बाप है, वो किसी भी गंभीर मुद्दे पर, मैं इसी मुद्दे की बात नहीं, किसी भी गंभीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी साहब कभी कोई बयान जारी नहीं करते। एक तरफ नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियों को शिक्षित करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ जनवरी से, मैं कहूंगा आज से नहीं कहूंगा कि ये मामला जनवरी से चला हुआ है, 4 महीने का समय गुजर चुका है, 4-4.5 महीने का, नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान इस मामले पर आया नहीं है। मेरी वहां पर बैठे हुए पहलवानों से बात हुई है, अंदर लोगों से भी बात हुई है। उन्होंने एक बात कही है कि हम ये नहीं कह रहे कि बृजभूषण शरण सिंह को ही आप सजा दीजिए। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगे हैं, जो आरोप बृजभूषण पर लगे हैं, उन आरोपों की जांच हो, वो जांच सार्वजनिक हो, और उसमें दोषी जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पहलवान हो और चाहे वो बृजभूषण सिंह हो। इसमें बताइए गलत क्या है? क्यों आप जांच नहीं करवा रहे? 3 महीने पहले एक कमेटी बनाई गई, जनवरी के महीने में जब कमेटी बनाई गई थी, कोई कमेटी बनाई गई थी, हमारे संज्ञान में आया, उन्होंने क्या डिसीजन लिया आज तो उसका कुछ पता नहीं है। तो जिस तरीके से आज पहले किसान आंदोलन, किसानों को बदनाम किया गया खालिस्तान कह करके, कोई खालिस्तानी, कोई माओवादी, कोई फिर उसके बाद आया कि हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान। आज वही कमोबेश हालात पहलवानों के मामले में आए हैं। जब मेडल लेकर के आते थे तब नरेंद्र मोदी अपनी छाती ठोकते थे, अपना सीना चौड़ा करते थे, मेरे नेतृत्व में देश के पहलवानों ने इतने मेडल जीते हैं। तो क्या जो आज आरोप लगाए हैं देश को, उन्हीं पहलवानों ने, उन्हीं लोगों ने आरोप लगाए हैं एक व्यक्ति विशेष पर, तो क्या आज नरेंद्र मोदी साहब नहीं ये बात कहेंगे क्या कि मेरे पहलवानों के, मेरे ऊपर आरोप लगे, किस पर आरोप लगे, सरकार पर लगे? आज कोई उनका कोई मामला नहीं बनता है। मतलब मेडल लेकर के आए तो वो आपके थे, उन्होंने न्याय के लिए आवाज उठाई तो आपने सबसे पहले उनको जाट बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से, समस्त भारतीय जनता पार्टी से, कि सिवाय देश को बांटने के, लोगों को जाति धर्म में बांटने के कुछ और काम कर पाएंगे क्या? जी, क्योंकि खिलाड़ियों ने कहा है कि जो हमें मेडल दिए गए हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमसे वापस ही ले ले, यदि खिलाड़ियों का ऐसे ही अपमान हो रहा है। वो सच कह रहे हैं। मैंने कहा कि जब खिलाड़ियों को जाति में बांटना है,
खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर बांट दिया। अब क्या नई चीज दी है कि तो हरियाणा के पहलवान है। यार हरियाणा के पहलवान नहीं है क्या? मतलब आप उनको पहलवान ही नहीं मानते। वही किसान की बात है कि पंजाब का किसान है तो पंजाब क्या पाकिस्तान में है? वही बात आ जाए कि हरियाणा के पहलवान है तो हरियाणा क्या पाकिस्तान में है? वो हिंदुस्तान के पहलवान है, फिर उनकी मांग जायज है। और दूसरी तरफ कानून का दोगलापन देखिए क्या करता है। कानून इस देश में सबके लिए एक है, संविधान में एक लिखा गया है। कानून में बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि अगर कोई महिला किसी व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप लगाती है, छेड़खानी का आरोप लगाती है, तो उस मामले में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। और लेकिन इस मामले में कितने दिन से पहलवान जो है वो जंतर मंतर में बैठे धरना दे रहे हैं। एफआईआर नहीं हुई पहले तो, सबसे पहले तो यही हुआ कि 15 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं होती है। और जब एफआईआर होती है वो आगे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाती, कार्रवाई उस पर कुछ नहीं है। और पहलवानों की बात क्या करें साहब, एक यहाँ के मंत्री हैं हरियाणा में संदीप सिंह, एक तो सबको क्लीन चिट ये देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे मोदी साहब और चाहे इनके मुख्यमंत्री हों। अगर कोई भ्रष्टाचार में इनका मंत्री पाया जाता तो उसको क्लीन चिट दे देंगे, नहीं ये भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। अगर कोई किसी यौन शोषण में पाया जाता उसको खुद ही क्लीन चिट दे देंगे। संदीप सिंह जो हमारे साथ के हल्के पेवा से ही जो मंत्री हैं, उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाए। बेशर्मी देखिए इन लोगों की कि उससे इस्तीफा नहीं लिया मंत्रिमंडल से, उससे खेल विभाग वापस नहीं लिया, तो मुख्यमंत्री उसको क्लीन चिट देते हैं। खट्टर साहब, मुख्यमंत्री का ये भी कहना है संदीप सिंह के मामले में कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, खाली आरोप लगे। तो जो बाकी लोग जो अंदर गए जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनके आरोप सिद्ध हो गए थे क्या? एफआईआर का मतलब क्या होता है? और जो आदमी खुद मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है वो न्याय होने देगा क्या? न्याय का तो पहला असूल यही है कि आपको न्याय अगर करना है तो जो व्यक्ति ताकतवर पद पर बैठा है उस पद से उसको हटाया जाए और उसके बाद न्याय की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो वो तो नहीं होता कहीं भी। बृजभूषण सेन, मुझे नहीं पता कितना सच और कितना झूठ है इस मामले में, लेकिन मैंने वीडियो देखे हैं और वीडियो भी मैं तो नहीं मानता कि कुछ ऐसे वैसे वीडियो होंगे, राष्ट्रीय चैनलों के वीडियो भी हैं। पार्टी की बात चल रही है, जनसंवाद कार्यक्रम था 3 दिन का। खट्टर साहब जो है कुरुक्षेत्र की धरा पर पहुंचे थे, पवित्र धरा है कुरुक्षेत्र की। क्या कहेंगे उस समारोह के बारे में जो खट्टर साहब पहुंचे हैं? सब समारोह तो क्या था, वो एक भड़ास थी, बौखलाहट है खट्टर साहब की। और इन कार्यक्रमों में 3-4 जगह पे वो बौखलाहट देखने में आई है। जनसंवाद करने के लिए आए मुख्यमंत्री महोदय। पहली बात तो मैं इसको मुख्यमंत्री के कहूँ, ये तो मतलब मुख्यमंत्री के लायक व्यक्ति ही कहाँ है जिसको बोलने का पता नहीं। कभी कहता है कि तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, कभी किसी को बोल देता है कि बोला जज का दिमाग ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहें कि वो जनप्रतिनिधि हो सकता है, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी चलो, हालात हैं, समीकरण है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। ये जो जनसंवाद कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का परचम लहराया है, लोगों का विश्वास कांग्रेस के साथ जुटा है। और लोगों का विश्वास ऐसे ही नहीं जुटा कि सिर्फ चलो जी राहुल गांधी ने यात्रा कर ली तो सारे विश्वास जुट गए। विश्वास इसलिए जुटा है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल डीजल गैस के रेट कहां पर है, बेरोजगार रोजगार से त्रस्त है। हिंदुस्तान का 40% जो युवा है, जो भविष्य है, वो विदेशों की तरफ भाग रहा है। पूरे शहर में आप कुरुक्षेत्र में चले जाओ, कुरुक्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, कारोबार लोगों के ठप है, दुकानों पर काम नहीं है। ये जो अराजकता का जो माहौल जो बना है हिंदुस्तान के अंदर, उससे लोगों की एक बात समझ में आई है कि यार कांग्रेस ही इनसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। क्योंकि कांग्रेस के राज में ज्यादा अगर मैं ना कहूं, कम से कम इतना था कि हर हाथ पे काम था, हर पेट में रोटी थी, हर व्यक्ति खुशहाल था। काम किसके पास कितना था मैं उसको नहीं जानता, सब बराबर नहीं कर सकते, लेकिन काम सबके पास था, रोटी सबके पास थी, खुशहाल जो है वो हर व्यक्ति था। तो वो विश्वास लोगों में जगा, एक उम्मीद नई राहुल गांधी जो है वो बन करके आए। उसी का परिणाम हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिला। और हरियाणा के अंदर आज जो माहौल बना है, अगर आज इस वक्त चुनाव करवा लिए जाए तो मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। 90 सीटें विधानसभा की, 80 प्लस कांग्रेस चाहती है। 10 इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई कहीं ना कहीं इधर उधर जोड़ तोड़ जमा घटा हो जाता है, लेकिन हालात ये हैं कि इन चीजों से बुखला करके जब मुख्यमंत्री को नजर आया कि इनको गांव में घुसने नहीं दिया गया, इनको कहीं बोलने नहीं दिया जाता, इनके जो लोग थे वो कहीं जा नहीं पा रहे थे,
तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद बीड़ा उठाया कि यार मैं जाता हूं, मैं ही देखता हूं। और उन जनसंवाद कार्यक्रमों का तरीका क्या देखा साहब कि भीड़ इकट्ठी कर ली, भीड़ इकट्ठी करके अपनी बात सुनानी। मोदी जी अपनी कहानी सुना देते हैं मन की बात करके, खट्टर साहब ने उसी को पैटर्न बनाते हुए अपनी बात शुरू कर दी। कितने लोगों की समस्याएं इन्होंने सुनी हैं। 4-5 जगह पर तो देखने में ये आया कि जो समस्या सुनाने वाला है उसको ही धमका दिया गया। अभी मैं एक अमीन गांव के जनसंवाद का जो कार्यक्रम था उसका एक वीडियो देख रहा था। उसमें कोई भाई एक ने डाला हुआ था, कोई परमवीर करके नामक व्यक्ति था, जिसको वहां पे मुख्यमंत्री मतलब वो अपनी बात कहने और मुख्यमंत्री कह रहे बैठ जा। ज्योतिषर में मेरे को पता लगा कि ऐसा हुआ, कोई महिला अपनी बात रख रही थी, सरकार की कमियां बता रही थी। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि पहले सरकार की 4 खूबियां बताओ, फिर आप कमियां बताना। तो इस तरीके से लोगों को जबरन, जैसे जबरन वसूली होती है, जबरन अच्छा कहलवाने का प्रयास इन जन संवाद कार्यक्रम के तहत किया गया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जन संवाद कर लें या कोई सा संवाद कर लें, आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर सफाया होगा यहाँ से। कांग्रेस की बात चल रही है, कर्नाटक के अंदर भी चुनाव है जी, क्या रहेगा कांग्रेस का कर्नाटक में? कांग्रेस भारी मत के साथ, भारी मेजोरिटी के साथ कर्नाटक में सरकार बना रही है जी। बजरंगबली का मुद्दा है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मूर्ति का जो अपमान है तो साहब इनका काम ही अपमान करने का। भी तो मैंने बताया ना कि भगवान श्री राम की मूर्ति का इन्होंने अपमान किया है कि भगवान श्री राम की उंगली, भगवान श्री राम ने जब वो मंदिर की मैं बता रहा था कि मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम था, नरेंद्र मोदी जी आगे जा रहे हैं और भगवान श्री राम उनकी उंगली पकड़ के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मतलब भगवान श्री राम को वो प्रवेश करवा रहे हैं, वो भगवान के मामले में था। अब बजरंगबली जी को ले आए क्योंकि वो मुद्दा फीका पड़ गया। अब बजरंगबली को बीच में ले आए। बजरंगबली क्या तुम्हारा पेटेंट किया हुआ है क्या? हनुमान मंदिर में तो मैं जाता हूँ, हनुमान जी तो हमारे हैं, आपके हनुमान जी कहाँ से होंगे? आप तो व्यापार करते हो धर्म के नाम पे। तो ये लोग धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं, दुकानें चलाते हैं। और निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के असली मंसूबे समझ चुकी है। इन लोगों को सिवाय देश बेचने के नाम पर, देश बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को बिल्कुल बेच करके रख दिया है। सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरीके से अंबानी अडानी इन दो के साथ लग के पूरा हिंदुस्तान इनके झोले में डाल दो। जो देश का गरीब व्यक्ति है, जो देश का आम आदमी है, वो अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल हो और सारे भारत भूमि पर मोदी मित्रों का कब्जा हो। एक यही सिर्फ एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। दोस्तों ये थे मेरे साथ एडवोकेट भी हैं, मशहूर हस्ती हैं जी, कुरुक्षेत्र के लोकल रहने वाले हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के हरियाणा के। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।